Hello friends, so we have talked in our first video about nutrition. In nutrition मैंने आप लोगों को बता दिया था ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसमें होता है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी में। अब ग्रीन प्लांट्स या ब्लू ग्रीन एल्गी में हरे पार्ट्स में होता है ये, और जिस प्रोसेस से होता है उसको कहते हैं क्या? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस 3 स्टेप बताता हूं। पहला स्टेप क्या था? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। अब लाइट एनर्जी ये ट्रैप कर रहे थे, जो ग्रीन प्लांट्स थे अपनी लीफ से लाइट एनर्जी ट्रैप करते हैं। किस पिगमेंट के हेल्प से? क्लोरोफिल के हेल्प से। किस पिगमेंट से? क्लोरोफिल से। ये पहला स्टेप होता है लाइट का एब्जॉर्प्शन। और सेकेंड स्टेप क्या होता है? सेकेंड स्टेप इस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं हम केमिकल एनर्जी में। लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किसमें? केमिकल एनर्जी में। और उसी समय वाटर स्प्लिटिंग होता है। वाटर का स्प्लिटिंग होता है। वाटर स्प्लिट होता है H2 प्लस O2। ये जो हमको मिलता है ऑक्सीजन जो हमको मिलती है वो कहां से आई रहती है? वाटर से आई होती है। और ये जो हाइड्रोजन निकला होता है ये तीसरे स्टेप में यूज होता है, जो रिड्यूस करता है किसको? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ H2। और कहां से मिला था H2 को? वाटर की स्प्लिटिंग से मिला था। अब ये जब रिडक्शन होता है तो हमको सिंपल शुगर मिल जाता है किसके फॉर्म में? C6H12O6, जिसको हम किसके नाम से भी जानते हैं? ग्लूकोज के भी नाम से जानते हैं। ये ब्रीफ है अबाउट फोटोसिंथेसिस का। तीनों स्टेप मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। 3 स्टेप क्या क्या थे फिर से रिवाइज कर सकते हैं एक बार, टाइम की कोई कमी नहीं है हम लोगों के पास। पहला स्टेप था एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी फ्रॉम सन, और किसके हेल्प से हो रहा था वो? क्लोरोफिल के हेल्प से। और क्लोरोफिल कहाँ मौजूद होता है? लीव्स में। दूसरा स्टेप क्या था? दूसरा स्टेप था लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करना है किसमें? केमिकल एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट करना है? केमिकल एनर्जी में। और उसी समय वाटर को क्या करते हैं? स्प्लिट करते हैं H2 और O2 के फॉर्म में। तो जो हम कहते हैं पौधों से हमको ऑक्सीजन मिलता है, वो ऑक्सीजन हम लोगों को कहां से मिल रहा है? वाटर की स्प्लिटिंग से मिल रहा है। और जो H2 था उस H2 का यूज हम करते हैं किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन में, जो प्रोडक्ट क्या बनाता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का सिंपल फॉर्मूला आप लोगों को बता दिया। ग्लूकोज को बोलते हैं सिंपल शुगर। क्या बोलते हैं? सिंपल शुगर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब आप लोगों को पहले से भी पता है कि हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता क्या है। क्लास 6, 7, 8, 9 के बच्चों से पूछो तब भी बता देंगे वो होता क्या है। ऐसे लोग जो दूसरों पे अपने खाने के लिए डिपेंड होते हैं उनको हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। मतलब उनका जो प्रोसेस है न्यूट्रिशन करने का हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। अब बेसिकली हमको इसमें किसके न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है? ह्यूमन। ह्यूमन का न्यूट्रिशन टाइप होता है क्या? होलोजोइक। होलोजोइक मतलब क्या? जिसके पास माउथ से क्या करते हैं? वो इंजेक्शन करते हैं खाने का। क्या करते हैं? इंजेक्शन करते हैं। इसी टाइप का न्यूट्रिशन हमको अमीबा में भी मिलता है। किस में मिलता है? अमीबा में भी मिलता है। और अमीबा किस तरीके से करता है? अमीबा एक फॉल्स फीट स्ट्रक्चर बनाता है। फॉल्स फीट जिसको हम क्या कहते हैं? स्यूडोपोडिया। क्या कहते हैं? स्यूडोपोडिया। इसको फॉल्स फीट कहते हैं। लगता फॉल्स फीट क्यों कहते हैं? लगता तो ये है कि पैर है, अमीबा इसके सहारे क्या कर रहा है? चल रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो उसको क्या करता है? फूड पार्टिकल को ग्रेस्प करने के लिए काम में आता है। जैसे ये अमीबा है,
अब ये कोई फूड पार्टिकल है। अमीबा क्या करेगा, एक स्ट्रक्चर बनाएगा इसके चारों तरफ, धीरे धीरे क्या करेगा, एक स्ट्रक्चर बनाएगा। स्ट्रक्चर बना के ये इस फूड पार्टिकल को क्या करेगा, इंगल्फ करेगा। इंगल्फ करके, ये इसका न्यूक्लियस है, ये फूड पार्टिकल है, इसको क्या कर लिया, इंगल्फ कर लिया। और ये जो स्ट्रक्चर बनाया था, यहां से ये जो अपना स्ट्रक्चर प्रोड्यूस किया था, इसी को हम क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया। क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया या फॉल्स फीट। क्या कहते हैं, फॉल्स फीट। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन के न्यूट्रिशन की। तो ह्यूमन के न्यूट्रिशन में हमको पहले से ही दिखाई दे रहा है, अगर हम देखें इंसान को देखते हैं तो हमारे पास बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। सिंपल सिस्टम अमीबा की तरह नहीं है कि स्यूडोपोडिया बनाया और फूड क्या कर लिया, इंगल्फ कर लिया। हमारे पास बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, जिसको हम पूरा क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। ये शुरू कहां से होता है, माउथ से, माउथ और बकल कैविटी। ठीक, अब खत्म कहां होगा, ये एनस पे खत्म होगा। कहां होगा, एनस पे। इसके बीच में हमारे पास बहुत सारे सिस्टम हैं, ऑर्गन्स हैं, और ये ऑर्गन्स क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। इसी सिस्टम को हम क्या बोल रहे थे, एलिमेंट्री कैनल। अब वो ऑर्गन्स को अगर हम बारी बारी देखें, माउथ से ही शुरू करते हैं, बकल कैविटी, दूसरा ओइसोफेगस, इसको फूड पाइप के भी नाम से जानते हैं। किसके नाम से, फूड पाइप के नाम से। फिर आता है स्टमक। आजकल सारी लड़ाई स्टमक को भरने के लिए ही है, इसको बोल देते हैं पेट। अगर हिंदी में बोले क्या कहेंगे, पेट। ठीक है, स्टमक के बाद आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, और यहीं कहीं बीच में आप लोगों को लीवर और पैंक्रियाज भी मिल जाएगा। लीवर एंड पैंक्रियाज भी मिल जाएगा इसके बीच में। लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन की लास्ट ओपनिंग कहां होती है, एनस में होती है। कहां होती है, एनस में। ठीक है, और हमारा क्या है प्रोसेस पूरा, इंजेशन का है। इंजेशन के बाद डाइजेशन। अब डाइजेशन के बाद क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन। एसिमिलेशन के बाद ईजेशन होता है। एसिमिलेशन के बाद क्या होता है, ईजेशन होता है। अगर हम पूरे प्रोसेस की बात करें, डाइजेस्टिव प्रोसेस की बात करें, तो सबसे पहला प्रोसेस होता है इंजेशन का। सबसे पहला प्रोसेस क्या है, इंजेशन का। इंजेशन मतलब क्या, फूड को अपने अंदर लेना। दूसरा प्रोसेस है डाइजेशन। अब डाइजेशन से कई लोग यहाँ मतलब नहीं समझ पाते हैं। डाइजेशन का असली मतलब, एक्चुअल मतलब क्या होता है डाइजेशन का, बड़े बड़े फूड पार्टिकल्स को कन्वर्ट कर देना किसमें, सिंपलर पार्टिकल्स में। अब जैसे अगर मान लो हम लोग रोटी चावल कुछ भी खाते हैं, न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, तो बॉडी के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, बॉडी इतनी कैपेबल नहीं है कि ये बड़े बड़े फूड पार्टिकल्स को, लार्ज फूड पार्टिकल्स को एज सच एब्जॉर्ब कर पाए, एब्जॉर्ब करके वहां से हमको एनर्जी दे पाए। इसीलिए बॉडी के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं डाइजेशन, और वो क्या करता है, इसको सिंपलर पार्टिकल्स में तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है। ठीक है, ये हो गया डाइजेशन। अब आता है तीसरा, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि ये जो सिंपलर पार्टिकल्स थे, ये हमारे कहां पहुंचेंगे, ब्लड स्ट्रीम में पहुंचेंगे। कहां पहुंचेंगे, ब्लड स्ट्रीम में पहुंचेंगे। अब आपको पता है कि ब्लड एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो बॉडी के हर ऑर्गन में पाया जाता है।
मतलब हमारी जरूरतें जहां जहां लगेंगी ब्लड वहां वहां पहुंचेगा और उन सिंपलर पार्टिकल्स को क्या करेगा, वहां वहां पहुंचाएगा। और ब्लड स्ट्रीम में पहुंचने के बाद एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं एसिमिलेशन। क्या कहते हैं? एसिमिलेशन। मतलब ब्लड स्ट्रीम में जो भी पार्टिकल्स मौजूद थे वो कहां पहुंच जाएंगे, सेल्स में पहुंच जाएंगे। और सेल्स में रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस जो आगे डिस्कस करेंगे, उससे हम इस सिंपलर पार्टिकल्स को भी जो उनके बीच का बॉन्ड है उसको तोड़ के उसको कन्वर्ट कर देंगे एटीपी में। और एटीपी को ही कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, जिससे हमको कोई भी काम करने की एनर्जी मिलती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेल में ये सारा प्रोसेस होता है। और उसके बाद जो बचता है उसका हम कर देते हैं क्या, इजेशन। मतलब जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, बचे कुछ मटेरियल हैं, वो एनस से क्या हो जाते हैं, एग्जिट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, एग्जिट हो जाते हैं। यहां पे देख लो, इंजेशन मतलब इनटेक, अंदर लेना, और इजेशन मतलब एग्जिट, मतलब बाहर कर देना। सिंपली आप लोग याद कर सकते हैं, पहला प्रोसेस इंजेशन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन, चौथा एसिमिलेशन, पांचवा इजेशन। अब इसके बाद होल डाइजेशन जो भी होता है, पूरा संपूर्ण ह्यूमन का डाइजेशन, एंजाइम्स, हार्मोन्स, ऑर्गन्स के काम, कंप्लीट डाइजेशन, ये सारा हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, टॉर्क स्टडी, और लगातार देखते रहिए। धन्यवाद।